तो नमस्कार, आप देख रहे हैं TBN न्यूज़। और आज हमारे साथ भाई खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व के धनी हमारे साथ मौजूद है, जिनको शराफत के नाम से भी जाना जाता है, जिनको कहते हैं कि भाई जब वो मंत्री थे, जब वो विधायक थे, तो बाजू पकड़ के भी उनसे काम करवा लिया करते थे। ये चर्चा आम हलके के अंदर है। और आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक टोहाना से परमवीर सिंह जी। तो परमवीर जी, सबसे पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो परमवीर जी, एक समय था कि आजकल हम चर्चा सुनते हैं कि भाई मतलब बाजू भी पकड़ लेते रहे परमवीर की, तो भाई करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। लेकिन आजकल मतलब राजनीति बदल चुकी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि लगता नहीं कि इतनी शराफत के दौर में आज राजनीति कर पाना संभव है। देखो, बात ये है भाई, जो लोग आपको नुमाइंदा बनाते हैं फिर उनकी सुननी पड़ती है। बिल्कुल। चाहे आपको वो उनका हक है, वो आपको कहीं भी खड़ा करके अपनी बात करें, उनका राइट है। और उनको पब्लिक को जवाब आप नहीं दे सकते, उनका हक है। अगर अपने ही धंधे करने हो आदमी ने, तो फिर पब्लिक लाइफ में फिर ये नहीं चलता। फिर आप लोगों की समस्याएं, पब्लिक की समस्याएं यो पहले अटेंड करो। अपना कोई काम देखना है वो बच्चे खुचे टाइम में तो देख सकते हो, पर उनका राइट पहले है। तो परमवीर जी, अगर बात करें, अभी हमारे पंचायत मंत्री है जो हरियाणा के देवेंद्र बबली, यहाँ से विधायक है, उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि 60 वर्षों में नहीं हुआ जो मैंने 60 दिनों में हमने करके दिखाया हमारी सरकार ने। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, झूठ का सहारा ले रहा है, झूठ मार मार के झूठ का सहारा, काम का सहारा नहीं ले रहा, ये झूठ का सहारा ले रहा है। अच्छा। तो इसने, मैंने भी देखे हैं 2 बयान। एक तो झूठ कि जी कि हमारे परिवार के किसी बुजुर्ग ने जी गवाही दे दी शहीद भगत सिंह के खिलाफ, जो कि कोरा झूठ है। उसका सबूत मैं दे देता हूँ। नंबर 1 सबूत कि शहीद आज़म के भाई साहब सहारनपुर से चुनाव लड़ते थे, और मेरे फादर सरदार हरपाल सिंह जी से उनका बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और वो उनको जब भी वो इलेक्शन लड़े सहारनपुर से, वो 15-15 दिन उनको वहाँ रखते थे, बुलाया करते थे। अगर ऐसी बात हो तो उनके ब्रदर मेरे पिताजी को अपने इलेक्शन कैंपेन में क्या बुलाते। नंबर 2, शहीद आज़म साहब के दोनों भतीजे, एक अपने जो सहारनपुर रहते हैं वो, और एक अपने जो अभय सिंह जी मोहाली में थे, वो दोनों यहाँ नाइट स्टे भी मेरे पास करके गए हैं। हम हनुमान मूर्ति पे प्रोग्राम में भी इकट्ठे गए, इकट्ठे ही रहे, एक ही गाड़ी में गए, इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहे। कालवन फंक्शन में इकट्ठे रहे। जाखल में प्रतिमा का अनिवारण जो किया शहीद साहब की, तो उस इकट्ठे हमने अनिवारण किया। उनका भी नाम है, मेरा भी नाम है, इकट्ठे हम गए। और कार्यों पे क्या कहेंगे जी? वो कह रहे हैं 60 वर्षों में नहीं हुआ। वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस झूठ का मैं जवाब दे लूं। ये जो झूठ फैलाता है, ये काम ये करता नहीं, झूठ फैलाता है। तो आप ये बताओ भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मेरे पिताजी को, मुल्तार सिंह जी शहीद साहब के भाई, इलेक्शन कैंपेन में बुलाते? वो एक बार नहीं 2-2 बार बुलाया। क्या उनके भतीजे यहाँ नाइट स्टे इसी कोठी में मेरे पास करते? अभय सिंह जी से मेरी बड़ी दोस्ती थी। इकट्ठे क्या हम पत्थर इकट्ठे जाके, क्या हम पत्थर इकट्ठा नाम अभी देख लो, म्यूनसिपल कमेटी की लाइब्रेरी जो पहले का पत्थर आप अभी चेक कर लो, जाखल जाके चेक कर लो, प्रतिमा पे नाम, इकट्ठे हम गए हैं, इकट्ठे वो। उल्टी बात, हमारे तो बहुत अच्छे संबंध थे उस परिवार से। ये झूठ फैलाना, काम करना नहीं और झूठ फैलाना, मैं चैलेंज करता हूँ।
या तो ये सबूत कर दे, या तो ये सबूत कर दे इस बात को। ये पहले भी एक पत्रकार साथी पहले उस टाइम पत्रकारिता करते थे, बाद में रियल एस्टेट में आए, उन्होंने ये किसी के कहने पर ये डिफेमेशन की। उसमें हमारे डैडी के अंकल बलवंत सिंह जी कोर्ट में गए और वो हमारे जो पत्रकार साहब जो हैं उस टाइम पत्रकार थे, बाद में रियल एस्टेट में आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लाहौर तक गए, कुछ नहीं मिला क्योंकि था ही कोरा झूठ। आखिरकार कोर्ट में उन्होंने माना भाई ये झूठ है, माफ़ी मांगी कोर्ट में, ये भी सच्चाई है, मैं चैलेंज करता हूँ। और ये एक और चैलेंज कर रहा हूँ, या तो ये सबूत करे इस बात को, सबूत करे तो मैं संन्यास ले लूँगा राजनीति से, नहीं तो ये संन्यास ले ले। बिल्कुल, तो वे बड़ा चैलेंज दिया है कि प्रूफ करे तो संन्यास ले लेंगे, नहीं तो वो संन्यास ले। तो बहुत बड़ा चैलेंज, पहली बार शायद पूर्व मंत्री जी इतने बोल रहे हैं। तो कामों पर क्या कहेंगे जी? झूठ का सहारा ले रहा है। काम जो है ना, क्या काम किया है इसने? काम इसको नज़र नहीं आता क्या काम? ये 220 kV क्या इसको नज़र नहीं आता समैन में? क्या 132 kV नज़र नहीं आता इसको? इतने झूठ मार रहा है। इसको मंडी 85 एकड़ में मंडी नज़र नहीं आती, इसको पॉलीटेक्निक नज़र नहीं आता, इसको रेलवे ओवरब्रिज नहीं नज़र आता। 15 शहरों में एक टोहाना करवाया, आधे शहर में सीवरेज नहीं था, सीवरेज पहुँचाया राजनगर तक, इंदिरा कॉलोनी तक, बारली बस्तियों तक। वो क्या काम नहीं था कोई? जब 15 शहरों में एक टोहाना सेलेक्ट कराया मैंने, ये सारी जो बस्ती दूर दूर तक उसमें सीवरेज पहुँचाया, जहाँ मांग ही नहीं थी, सिर्फ पानी की मांग थी। कोई बगैर मांग के हमने सीवरेज इधर गिल्ला वाली डानी से आगे तक, उधर मसाला फैक्ट्री के आगे तक, उधर दुर्गा कॉलेज के सामने बड़लाडा कॉलोनी है उसके वहाँ तक, ये सारा यहाँ सीवरेज पहुँचाया। ये काम नहीं है? गरीब बस्तियों को सीवरेज पहुँचाना कोई काम नहीं है? 11 वार्ड में सीवरेज नहीं था, गुप्ता कॉलोनी में नहीं था, भाटिया नगर में सीवरेज नहीं था। ये सारा किसने डलवाया हो? तो परमवीर जी, जैसे अब चुनावों का समय नज़दीक आ रहा है, तो और भी गिना दूँ बहुत, और भी बिजली घर, इसके अलावा 132 kV चंदड़ खुर्द, 33 kV जमालपुर, 33 kV भवान, 33 kV नाडोडी, 33 kV हमारा ननेड़ी, शक्करपुरा भी पास करवाया, धारसूल भी। कितने ही नए बिजली घर वो बने, ट्रांसफार्मर हमने बड़े कराए। पॉलीटेक्निक जो मैं समझता हूँ ये हमारे बेरोज़गार बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा काम ये साबित होगा। और ये अभी 18-20 बच्चों को नोएडा की कंपनी ने आके वहाँ जॉब दी है, नौकरी दी है। तो पॉलीटेक्निक में तो कैंप कंपनियाँ लगाती हैं और अच्छे नंबर वाले बच्चों को ले जाती हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। इतना फ़ायदा ये होगा। इसने जो वायदे किए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, मैं खुद की फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, वो आंखों पे पट्टी बांधी लोगों के। फैक्ट्रियाँ खुद की लगाने के लिए कोई एमएलए बनना ज़रूरी नहीं होता, प्राइवेट फैक्ट्री लगाने के लिए कभी भी लगाई होती, वो बच्चे लगाए होते, बच्चे फैक्ट्रियाँ लगाई होती, बच्चों को लगाया होता, हमदर्दी दिखाई होती, पट्टी बांधनी थी आंख पे लोगों के। फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, अरे फैक्ट्रियाँ दुनिया भर की प्राइवेट लग रही हैं, कोई एमएलए बन के लगी हैं? तो परमवीर जी, कामों की आपने बात की, काम गिनवाए आपने। अगले सवाल पे आते हैं कि मतलब अब जैसे जैसे चुनाव का टाइम आता है, आपकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं कि इस बार हम लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे, कि इस बार टिकट हम दें। तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं कि मतलब चुनाव आते ही बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं आपके कांग्रेस में? देखो, जो पार्टी पावर में आ रही होती है, लगता है भाई ये सरकार आ रही है, तो भाई उसमें काफ़ी लोग अपने ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं, उनका राइट है ट्राई करना, उनका राइट है ट्राई करना। तो आप तैयार है 2024 का चुनाव लड़ने? देखो, पार्टी ने सर्वे करवाना है और उसमें जिसको भी लोग चाहते होंगे, हल्के के लोग जिसको भी चाहते होंगे, पार्टी ने सर्वे कराना है। जिसको भी लोग चाहते होंगे भाई ये ठीक है, अपने आप पार्टी को पता लग जाएगा।
तो परमवीर जी, जैसे 2014 के बाद बीजेपी सरकार आई, फिर गठबंधन की सरकार आई, आप भी लोगों के बीच जाते हैं, अभी आप भोग से आए हैं जैसे, तो क्या देखते हैं लोगों के अंदर? लोग मतलब क्या कहते हैं अब जो आपसे मिलते हैं, किस प्रकार की मतलब? लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की नीतियों से बहुत ही दुखी हैं लोग। मैं पहली बात तो देखो, मैं पीछे भी बयान दिया है, किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ, किसानों के साथ जो 1 साल वहाँ बैठाए, 3 काले कानून, वो भी मोदी जी पट्टी बांध रहे थे लोगों की आंख पे, किसानों की आंख पे पट्टी बांधने की कोशिश थी। भाई ये 3 काले कानून आपके फ़ायदे के हैं, फ़ायदे के तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के थे। प्राइवेट मंडियाँ उनकी बननी थी, प्राइवेट मंडियाँ खुलनी थी बड़े बड़े अडानी जैसों की, तो फ़ायदा उनका होना था, किसान का नहीं। किसान समझ गया, किसान को बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। 1 साल वहाँ बॉर्डर पे बैठना पड़ा। 6 बार मैं भी गया हूँ वहाँ, किसान भाइयों के बीच में 6 बार गया हूँ। और ये फिर 1 साल के में जब 750 किसानों ने वहाँ बैठे जान गंवाई, फिर ये 1 साल बाद जो है मोदी जी ने वो वापस लिए। तो हमदर्दी देख लो। दूसरी जो हमदर्दी किसान और आम आदमी के साथ डीजल और पेट्रोल के रेटों में देख लो। भाई कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी यूपी चेयरपर्सन, जब तेल बार $145 एक बैरल था, यहाँ इतना महंगा तेल बाहर से मंगवा के लोगों पे इतना बोझ नहीं डाला। और मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी जब बने 2014 में, ये ओपेक यूनियन है जो कच्चा तेल प्रोड्यूस वाले कंट्रीज़ का नाम ओपेक यूनियन है, यूनियन बनी हुई है, वो यूनियन टूट गई। तेल का जो रेट है वो $26, $30-32 तक आ गया। सस्ता तेल जब आप आयात कर रहे हो तो आप लोगों को राहत दो, पर वो राहत मोदी जी ने नहीं दी। मोदी जी अपना टैक्स बढ़ाते गए। तो 2019 की अगर बात करें जी, जब चुनाव था, बीजेपी ने कहा था कि इस बार 75 पार, लेकिन वो नारा टाएं टाएं फीस हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए, पूर्ण बहुमत नहीं आया। उधर से जेजेपी ने गठबंधन करके सरकार बना ली, लेकिन आप देखते हैं क्या उनके वर्कर आपस में लड़ते रहते हैं? ये किस प्रकार का गठबंधन नजर आता है? गठबंधन कोई ये उनकी विचारधारा या नीतियों के आधार पर नहीं हुआ, पावर शेयर करने का हुआ, पावर शेयर करने का। वो 12-12, 13-13 महकमे मतलब डिप्टी सीएम ने रख लिए। तो ये एक उसका शेयर करने का ही हुआ, पावर शेयर करने का हुआ। कोई नीतियाँ और विचारधारा का गठबंधन ये नहीं था, पावर शेयर करने का। तो आगे आपका कांग्रेस ने भी इस बार नारा दिया कि 80 पार। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भाई, दोनों मोदी जी की नीतियों से, ये जो अपना जीएसटी हर चीज़ पे, पैकेट में अगर कोई खान पीन की चीज़ भी पैकेट में बंद हो गई तो वो हर चीज़ पे जीएसटी, तो जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ाने में लगे हैं। वो जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ाने में उसका बोझ किस पे पड़ रहा है? आम जनता पे पड़ रहा है ना बोझ उसका, जीएसटी बढ़ा के। नंबर 2, देखो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया, वो कर क्या रहे हैं? जब आप बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहे हो, आप बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहे हो, पब्लिक अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट की कंपनियां, तो आप नौकरी कैसे दोगे? सरकारी नौकरी आप सबको दे नहीं सकते। आप गवर्नमेंट को अपनी कंपनियां जो है वो उसमें बच्चे लगे हुए हैं, और लगानी चाहिए दोना, बजाय प्राइवेट हाथों में देने के। गवर्नमेंट और अपनी फैक्ट्रियां लगाए, बच्चों को रोज़गार मिले। तो ये तो बेचते जा रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? तो परमवीर जी, और कोरोना के दौरान जो नौकरियां गई हैं, करोड़ों नौकरियां, उसकी क्या भरपाई हुई है भाई? सोचा है कभी इस सरकार ने? कभी सोचा है अभी रोज़गार के बारे? और रोज़गार से सीधा लिंक क्राइम का है। जितनी बेरोज़गारी बढ़ेगी उतना क्राइम बढ़ेगा, तो ये सोच ही नहीं है। तो परमवीर जी, आखिरी सवाल है मेरा
मेरे ध्यान में एक शेर याद आ गया आज की जो वो देख के कि और भी बोलना है, वो जो इसने जो बयान दिए ये सब्जी मंडी में, ये अपने गिरेबान में झांके गिरेबान में झांके। हमने तो किसान भाइयों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसने किसानों को किसान गालियाँ दी, इसने 307 लगवाई किसानों पे। और जो मुख्यमंत्री जब असेंबली में वो लेके आए प्रस्ताव किसानों की निंदा का, उसमें शामिल हुआ है ये आदमी। ये कहना कुछ और करना कुछ। तो परमवीर जी, आखिरी सवाल है, उस शेर के साथ मुझे याद आ गया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। परमवीर जी, आपके कुछ खास वर्कर बात करें आसपास के, जो खास आजकल मतलब आपका नाम या कांग्रेस का नाम लेने से कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आते हैं, तो क्या नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये चीज़ सही नहीं है कि अब चुनावों का समय है, कि मतलब जब वर्कर मेहनत करेंगे उसमें पार्टी फिर आगे बढ़ेगी? भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, मतलब बैकग्राउंड भी है भाई। इसमें कहीं भी कई बार ऐसा होता है, पार्टी के कैंडिडेट बड़े खड़े हो जाते हैं। और पिछले इलेक्शन में भी जो 2024 की टिकटों के कैंडिडेट थे, 2024 की टिकटों के कांग्रेस के कैंडिडेट, तो वो भी, मैं कुछ नाम अभी नहीं लेना चाहता, तो वो भी उस टाइम सोच लिया कईयों ने भाई ये गिरे तो नंबर आए। जो 2024 के कैंडिडेट थे, 19 के नहीं, 19 के नहीं, 2024 की टिकट के कैंडिडेट कांग्रेस के, कईयों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये भी सोच लिया भाई ये गिरे तो नंबर आए हमारा। तो कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ वो जो है ना, बाकी लोग तजर्बा करते हैं भाई, बार बार यहाँ हल्के में कुछ तजर्बे लोगों ने किए, उम्मीद होती है कि कोई अपनी इमेज सामान बांट के कोई समाज सेवी की बनाता है, कोई कैसे अपने लोग तजर्बा करते हैं, विश्वास करते हैं अगले की ज़बान पर। तो पावर में आने के बाद ही पता लगता है आदमी का पता। पहले तो जो मर्जी वादे करते जाओ, जो मर्जी बोलते जाओ, पता लगता है पावर आने के बाद। असली चेहरा सामने आता है पावर आने के बाद। ये जो ऐसे बयान दे रहा है जी, वोट ये आई वो आई, वोट कुछ भी आई भाई, लोगों का ये राइट है, अगर किसी से उम्मीद होगी लोगों को, कोई बात नहीं। आज ये सर्वे कराए, जो ऐसी बातें करता है ये मौके के मंत्री, आज सर्वे कराए, इसको पता लग जाएगा, करवा ले सर्वे। मैं आपको ही कहूँगा आप सर्वे करो। भाई मेरे कार्यकाल में हल्के में काम हुए और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज क्या हाल हो रहा है हमारे सरपंचों का, पंचायतों का काम नहीं करने दिया जा रहा उनको। आज ये मंत्री एक और चीज़ बताए भाई, जब ये महकमे का मंत्री है, ये जब पिछली पंचायतों ने अपना चार्ज छोड़ा, उस टाइम पंचायतों के खातों में कितना पैसा था, और जब नई पंचायतों ने चार्ज लिया तो उसके बीच में कितना पैसा गांवों पंचायतों के खर्च हुआ और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, और रंग में कितना खर्च हुआ, रंग बिल्डिंगों के रंग में कितना खर्च हुआ, ये बताए, महकमे का मंत्री है। बिल्कुल। तो हमारे साथ परमवीर जी जुड़े हुए थे, बेबाकी के साथ पूरे सवालों के जवाब दिए, और पहली बार खुलकर बोले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं और कहते हैं कि हल्के के अंदर इनका काम बोलता है, लेकिन ये कम बोलते हैं। तो आज ये सर्वे, मैं पत्रकार साथियों से कहता हूँ सर्वे कर लें, पता लग जाएगा भाई लोग इसके काम को ठीक मानते हैं या मेरे टाइम में जो काम हुए या नहीं हुए, ये सब हल्के की जनता जानती है। आप सर्वे करो, आपको पता लग जाएगा भाई 60 साल में काम नहीं हुए,
उसका इसके कहने का, झूठ मारने का नहीं, जनता जवाब दे देगी। आप सर्वे करो। शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे परमवीर। अगली खास बातचीत में फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलते हैं। बने रहें TBN न्यूज़ के साथ।